ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह है 7वें अध्याय का, यह है 8वां श्लोक कि हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ और चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ और संपूर्ण वेदों में मैं ओमकार हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में मैं पुरुषोत्तम हूँ। भगवान बता रहे कि देखिए हमारी क्या तत्व है, हमारा क्या महत्व है। इसलिए भगवान बता रहे जल का आधार है रस। अगर जल में रस ना हो तो जल का कोई महत्व नहीं है। रस माने जीवन देने की शक्ति, ठंडक देने की शक्ति, अपने को जौन है अपने स्वरूप में विलीन होने की शक्ति। रस पानी जो होता है इतना पतला होता है तो वो पतला होने के कारण जिसमें मिला दो उसी में मिल जाता है। ऐसे ही बताया मैं रस हूँ, वही रस जिसमें पानी को मिला दिया जाता है वो उसी में मिल जाता है। वो शक्ति किसकी है? भगवान की। जैसे भगवान ने बताया कि हमारा क्या स्वरूप है, जैसा कर्म होता है उसी रूप में भगवान देखिए अपने कार्य को करता है। जीव जंतु कीड़े मकोड़े जो भी हैं जिसे कर्म होते उसके अनुसार उनको शरीर रच देता, लेकिन भगवान वही रंग रूप में दिखाई पड़ता। तत्व ज्ञानी तो जानेगा कि परमात्मा ही है, लेकिन साधारण लोग यही जानते हैं कि बकरी है, भालू है, कुत्ता है, जानवर है, इंसान है, आदमी है, औरत है। ऐसे भगवान इतना सूक्ष्म है कि उसी में विलीन हो जाता है। ऐसा बारीक ऐसे बता रहे। तो ऐसे ही जल को बता रहे कि उसमें वो रस है, उसमें वो शक्ति है, वो उसी में ही तन्मय हो जाती, उसी में विलीन हो जाती। यदि जल में द्रव्यता नहीं हो तो बर्फ या भाप के रूप में हो सकता है, परंतु जब होने के लिए उसमें द्रव्यता होना आवश्यक है। कहा नहीं तो फिर अगर उसमें तत्व ना हो तो बर्फ और भाप जो होती है वही रूप हो जाए, लेकिन ऐसी शक्ति नहीं उसके अंदर, बर्फ के अंदर और भाप के अंदर है। वो क्या है? भाप बनती है और बिगड़ जाती है, बर्फ बनती है और बिगड़ जाती है, लेकिन जल का ये अस्तित्व नहीं। वो वैसे का वैसा है। कोई बर्फ बना दे तो बना रहेगा आकार, लेकिन बिगड़ेगा तो फिर जल है। तो इसलिए समझा रहे भगवान, परंतु जल होने के लिए उसमें जरूरी है परमात्मा, दिव्यता की आवश्यकता है। इसलिए भगवान अपने को जल के रस में बताते हैं। जल को कोई बना भी सकता है, उबाले तो भाप बन सकती है, और जब है उसको भी फ्रीजर में रख दे तो बर्फ बन सकती है, लेकिन उसके रस को कोई नहीं पा सकता है, उसको तत्व को कोई नहीं पा सकता है। वो आकार रस का पानी का लिए हुए तो वो कार्य में ले सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो तत्व है वो गुरु कहते हैं उसको जानने के लिए तत्व गुरुग्राही दृष्टि चाहिए। अब कहा कि जैसे इसलिए भगवान बता रहे चंद्रमा और सूर्य में अपने को प्रकाश बताते हैं, जिससे बिना सूर्य नहीं और चंद्रमा नहीं है। ये सूर्य चंद्रमा ये सब भगवान ने बताया। सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, तो सूर्य में भगवान प्रकाश माने उसमें आकर्षण करने की शक्ति। वो आकर्षण इसके अंदर होता है। देखो सबके अंदर तेज भर देता है। कितनी भी दूर से धूप को देखो, सूरज कहाँ है और कहाँ तुम रहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे शरीर को वो छूता है, उसका स्पर्श आकर्षण करता है। चंद्रमा कहाँ पर रहता है, लेकिन उसकी शीतलता संसार बिखर जाती। कितनी गर्मी हो, लेकिन जिस समय चंद्रमा अपना स्वरूप दिखाता है, आता है, तो ठंडक सबको मिलने लगती। पेड़ पौधों को जौन है आयुर्वेद मिलने लगता, शक्ति मिलने लगती है। तो ये सब क्या है? उसका अपना भगवान ने कहा तत्व। और बताया तात्पर्य यह है कि जिस वस्तु का जो भी विशेष गुण है वो गुण ही उस वस्तु के रूप में व्यक्त होता है। इंसान को कोई नहीं जान, इंसान की चमड़ी को, उसके जात वर्ण को नहीं पहचान क्या होती, उसके गुण की। जो जैसा गुण होता है उसको वैसे ही गाया जाता है। ये भगत है, ये शैतान है, ये अच्छा है, ये चोर है। कोई ये नहीं बताता बहुत अच्छा सुंदर चोर है, कोई कहता चोर है। कोई बहुत अच्छे कार्य करता तो ये कहीं नहीं कहता बहुत कुरूप है तो भगत है, कहता भगवान का भगत है। जैसे संत महात्मा हुए हैं, किस जात में हुए, किस वर्ण में हुए, कैसा उनका रूप था, कैसा उनका रंग था, कैसा उनका परिवार था, उसकी चर्चा नहीं होती। चर्चा किसकी होती है? उनके कर्म की, कि उन्होंने धरती पर कितने बड़े बड़े कार्य किए, कितना कितना सबका
कल्याण किया। इसलिए कहा कि उनके व्यक्ति, परंतु उस कहते नहीं, जहाँ पर हम जाते हैं हमसे पहले हमारे गुण वहाँ पहुँच चुके होते हैं। तो इसलिए परंतु उस विषय गुण की उत्पत्ति भगवान से ही होती है। कहा देखो गुण तो उसमें व्यक्त होते, लेकिन जो किसी में कोई गुण आते भी हैं तो उसमें शक्ति नहीं होती। वो शक्ति किसकी होती है? भगवान की। भगवान उसको गुण देता है। भगवान ही चाहे तो कैसी कृपा करे तो हीरे को भी पत्थर बना दे और पत्थर को भी हीरा। इंसान के अंदर देवता बना दे और देवता के अंदर राक्षस, इंसान भी न रह जाए। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि गुण भगवान से ही है, परमात्मा की ही कृपा होती है तो ऐसे गुण आते जो सबको पसंद आते, भाते हैं। नहीं तो संसार में गुरु कहते हैं कौन कितने में किसी में इतनी सामर्थ्य है जो ऐसे कार्य को वो कर सकता है। इसलिए बता रहे संपूर्ण वेदों का तात्पर्य ओमकार को बताया जाता है। वास्तव में ओमकार शब्द और ध्वनि मात्र नहीं है। ओमकार के महत्व का पूर्ण वर्णन भगवान ने उपनिषदों में किया है। ओम के प्रयुक्त होने वाले वर्णों ओम से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति बताई है। ओ से भगवान ने कहा आकार, माँ से भगवान ने कहा माँ से महेश्वर, और बताया ओम ये परमात्मा से सृष्टि का सृजन हुआ है। ओमकार माने मैं ही वो परमात्मा हूँ। जैसे हमारे गुरु रोज बताते हैं अहम ब्रह्म अस्मि, वो ब्रह्म मैं ही हूँ, वो ओमकार मैं हूँ। मैंने भी सारी सृष्टि अपनी से रची है। जितनी हमारी मोह ममता, जैसे हमारे भगवान ने कहा कर्तव्य है, जितनी हमारी समझ है उसके अनुसार हम अपनी सृष्टि को रचते चले जाते हैं। परमात्मा ने सब में भगवत भाव डाल करके सुंदर विचार बना करके मनुष्य को बनाया कि वो अपने कर्तव्य में लगे। मानुष जन्म का लक्ष्य है भगवान को पाना, लेकिन अब यहाँ पर आकर के कैसी उसकी बुद्धि बन गई, कैसा उसका विचार बन गया, वो उसी में कैसे वो रह रहा, उसके अनुसार उसके आगे की गति होगी। तो इसलिए समझा रहे भगवान ने तो सबको परमात्मा से ही, अपने से ही सबको उत्पन्न किया, अपने में ही सब विलीन करते हैं। एक ओमकार से ही सब सृष्टि बनाई है और ओमकार में ही सब विलीन हो जाती है। लेकिन न जानने के कारण, ये नहीं जानने के कारण लोग खाली कह कर के छुट्टी करते। जैसे बताया एक राम दुनिया कहे, एक कहे भगवान एक राम भगत कहे, एक कहे संसार, और एक कहे से क्या होता और एक के हो सब बेकार। तो भगवान का भगत अगर ओम राम कहता है तो वो आराम का शब्द होता है। संतों के पास बैठ करके जो राम नाम सुनते हो तो गुरु कहते तुमको आराम आने लगती, शांति आने लगती है, तुम्हारे अंदर मिठास आने लगती। और वही राम राम बैठ करके कोई चालबाज के पास बैठ के राम राम कहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही बता रहे ये ओमकार जो शब्द है ये ब्रह्मांड से उच्चारण हुआ, स्वयं भगवान के मुख से निकला हुआ है और स्वयं भगवान ने खुद सृष्टि रचाई। अब हमको भी गुरु यही बताते ओम का उच्चारण करके अपने अपने स्वरूप में आ जाओ, अपने स्वरूप में टिक जाओ। एक तुम्हारे अलावा संसार में और दूसरा कुछ नहीं है। दूजा किसको आँखियाँ सब में मैं ही समाया। तो इसलिए समझा रहे भगवान, कहा कि जहाँ ओम उच्चारण समाप्त होता है उस मात्र से अनंत का संकेत बताया गया है। कहा जहाँ पर ओम का उच्चारण समाप्त हो जाता है माने ओम का कार्य कम खत्म हो जाता है, वहाँ आमात्र कोई दूसरा कुछ बचता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है एक परमात्मा के सिवा। क्योंकि वहीं पर उच्चारण समाप्त हो जाता, भगवान सृष्टि बनाता है वो अपने में ही लीन कर लेता है। इसलिए भगवान ने वेद में अपने को ओमकार बताते हैं। ओमकार, ओमकार माने मैं ही आकार हूँ, मेरी ही मात्राएं हैं, मैं ही तन मात्राएं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। आकाश यद्यपि जड़ तत्व है परंतु सब कंपनों का आधार वही है। कहा आकाश जो है तो जड़ तत्व, लेकिन सब कंपनों का आकार वही है। कैसे? अगर खालीपन ना हो तो उसको हिले डुलेगा नहीं। परमात्मा कहते हैं आकाश का यही महत्व है कि वो खाली है और खाली होने के कारण उसमें भगवान पूरा समाया हुआ है और उसी के कारण वो सब हिल डुल रहा। सृष्टि पदार्थ विज्ञान में भी बताया गया है कि सब पदार्थों के अणु में केवल आकाश और ऊर्जा बिंदु है। विज्ञान में भी यही बात पढ़ाई जाती है कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पदार्थ हैं,
उसमें अणु सिर्फ परमात्मा है। एक अणु से ही सारी सृष्टि का संचार हुआ है। जितने प्रकार के विकिरण और उनके आकार कंपन हैं वे आकाश में ही स्थित हैं। इसलिए आकाश का गुण शब्द बताया गया है, जिसे भगवान अपना ही रूप बताते हैं। पृथ्वी में मैं पवित्र गंधर्व, अग्नि में मैं तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका मैं जीवन हूँ। अर्थात जिससे वे जीते हैं वो मैं हूँ, तपस्वियों में मैं तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भाष्य, मैं बलवानों का शक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल मैं काम हूँ। ऐसे भगवान ये समझा रहे कि जिस प्रकार जल का गुण रस है, आकाश का गुण शब्द है, उसके तत्वों से ही उनको जाना। ऐसे पृथ्वी का गुण है गंध, अग्नि का गुण है तेज। ऐसे ही तत्वों को तत्व से जान लेता है। इसलिए भगवान बता रहे कि भगवान जीवन तत्व को ही अपना ही रूप बताते, माने उसका जो तत्व है वो परमात्मा का अपना ही स्वरूप है। फूल फल इत्यादि जो भी चीजें हैं यदि उसे काट कर देखा जाए तो उनमें वृक्ष, लकड़ी, तने, पत्ते, फूल, पत्ती का कोई भी चिन्ह नहीं रहता है, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। एक परमात्मा के अलावा बीज में कुछ भी और नहीं है। और जब बीज वही बोया जाता है तो उसमें पेड़ पौधे, लकड़ियां सब निकल आती हैं। ऐसे ही हमारे अंतर वो शक्ति केंद्रभूत होती है जो जल और पृथ्वी सहयोग से वस्तुओं की रचना करती है। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा उसका सफल क्यों न जीवन होगा। भक्तों को भी भगवान का चिंतन होगा उसका सफल क्यों न जीवन होगा। सच्ची धारणा से प्रहलाद जी ने ध्याया था, खम्बे से राम जी के दर्शन पाया था। सच्ची धारणा से प्रहलाद जी ने ध्याया था, खम्बे से राम जी के दर्शन पाया था। जिसका सहारा रघु नंदन होगा उसका सफल क्यों न जीवन होगा। द्रौपदी ने बांधा केवल 4 कच्चे धागों से, बदले में भेगी थी 1000 गज साड़ियाँ। द्रौपदी ने बांधा केवल 4 कच्चे धागों से, बदले में भेजी थी 1000 गज साड़ियाँ। जिसका सहारा मन मोहन होगा उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा उसका सफल क्यों न जीवन होगा। बन के बैरागी गीत दादाजी के गाए जा, तेरी सारी मुश्किलें आसान वो बनाएगा। बन के बैरागी गीत दादाजी के गाए जा, तेरी सारी मुश्किलें आसान वो बनाएगा। जिसके हृदय में गुरु चिंतन होगा उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा उसका सफल क्यों न जीवन होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन